बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ योर ओ लेवल्स इस्लामिया 2058 एंड IGCSE इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ैद। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी 24 अगस्त को और मैं यूट्यूब पे लाइव भी हूँगा। तो हमारी क्लास का ये आगाज़ है। अच्छा, इस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर हम समझ क्या रहे होंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई कि हमारे इस अक्टूबर नवंबर के सेशन में होगा क्या। ठीक है, क्लैरिटी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम करवा क्या रहे होंगे इन सेशंस के अंदर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइमिंग्स होंगी मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 PM, जैसे कि अभी मैं लाइव हूँ, और या 3:30 से 5 की टाइमिंग्स हम रखेंगे। इन दो में से कोई एक टाइम होगा या हो सकता है कि ये दो टाइम्स आपको असाइन किए जाएँ और इनमें से किसी एक टाइम पे आपकी क्लास हो रही हो। ठीक है। नंबर 2, 28 अगस्त से हम इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। अच्छा, जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर यूट्यूब पे आएगा नहीं आएगा, यूट्यूब पे ये नहीं आएगा। ठीक है, वो इसलिए नहीं आएगा कि यूट्यूब वालों का जो लिंक है वो मई जून 2027 से लिंक्ड है। तो उनका जो सिलेबस चल रहा है, उनकी जो क्लासेस चल रही हैं, उसको मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, उनके लिए जो सेशन होगा, जब मैं 2027 के पास पेपर सेशन करवा रहा हूँगा, तो इंशाल्लाह वहाँ वो यूट्यूब पे लाइव होगा। ठीक है, वो लाइव करेंगे हम इंशाल्लाह पास पेपर के सलूशन। कोई इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा रिकॉर्ड करके लाइव कर लूँ या ख़ुद लाइव आ जाऊँ। तो इस तरह से होगा, यूट्यूब पे इंशाल्लाह पास पेपर के सलूशंस अपलोडेड होंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर के नहीं होंगे। अक्टूबर नवंबर के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन वालों को ही वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ओरिएंटेशन क्लास के अंदर क्या होता है, हमें सबसे मेनली पेपर पैटर्न समझना होता है। तो जो बच्चे ये ओरिएंटेशन क्लास ले रहे हैं वो मेरे साथ ज़रा पेपर पैटर्न देख लें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो भाई अगर पेपर 1 की हम बात करें तो पेपर 1 जो है वो हमारा जो है उसकी जो हमारा टाइम अलाउड होता है हमें, वो होता है 1 आवर 30 मिनट्स का। ठीक है भाई, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम हमें अलॉट किया जाता है। कितने मार्क्स का होता है, तो मार्क्स होता है 50। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सर कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, तो बेटा आपको 5 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, वो 4 क्वेश्चंस कौन से होते हैं सर, उसमें से बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आपके कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंपलसरी होते हैं, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में से आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप या तो क्वेश्चन 3, 4 कर लें, या 4, 5 कर लें, या 3, 5 कर लें। ठीक है, ये आपके पास चॉइस होती है। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ पेपर 1। अच्छा सर टॉपिक्स क्या होते हैं। टॉपिक्स के लिए हमने देखा भाई कि भाई हमारा 15 कुरानिक पैसेजेस होते हैं, जो हमारा सबसे पहला सेक्शन होता है। ठीक है, 15 कुरानिक पैसेजेस का होता है। नंबर 2 हमारे पास हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान होता है। ठीक है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान का सेक्शन होता है हमारे पास, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं मैं आपको ऐसी वर्बली डिक्टेट कर देता हूँ। नंबर 1 आपका आता है कंपाइलेशन। ठीक है, नंबर 2 आपका आता है रेवेलेशन। रेवलेशन में 2 तरह के सवाल आते हैं, एक फर्स्ट रेवलेशन के ऊपर सवाल आता है, एक वेज ऑफ रेवलेशन के ऊपर सवाल आता है। ठीक है, नंबर 3 आपका होता है मेजर थीम्स। इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं बेटा, अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड एंड अल्लाह's मैसेंजर। इसमें कुरानिक पैसेजेस उठा के नहीं लिखने होते, कुरानिक पैसेजेस की इंफॉर्मेशन लिख के उसको लिंक करना होता है और कुरानिक रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट आपका जो लास्ट, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ विच कंटेन्स व्हाट, कुरान एंड हदीस, इजमा एंड कियास। ये 4 सोर्सेज, ये टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान के। नंबर 3 सेक्शन आपका होता है लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि डिवाइडेड होता है 2 सेक्शंस के अंदर। एक होता है लाइफ इन मक्का, एक होता है लाइफ इन मदीना। लाइफ इन मक्का में बेटा कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइफ इन मक्का में आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो होते हैं कि आपका ऑपोजिशन प्रोसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। ठीक है, उसके बाद बिफोर रेवलेशन के क्या इवेंट्स थे, स्टेजेस ऑफ प्रीचिंग आ जाता है, विजिट टू ताइफ आ जाता है, इसरा एंड मेराज आ जाता है, प्लेजेस ऑफ अकबा आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइफ इन मदीना में कौन से टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट ईयर की रेवलेशन के टॉपिक्स आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा के टॉपिक्स आ जाते हैं, बैटल ऑफ बदर आ जाती है, बैटल ऑफ ओहद आ जाती है, बैटल ऑफ ट्रेंच आ जाती है, हुनैन, तबूक, मुता, खैबर, ये सारी बैटल्स आ जाती हैं। फाइनल ईयर ऑफ द प्रॉफिट आ जाता है, उसमें क्वालिटीज़ ऑफ द प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके
लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 4 सेक्शन आपका फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी होता है। सर इसमें क्या होता है? सर इसमें जो है 10 प्लस कंपेनियंस एक सेक्शन है, फिर इसमें लीडिंग कंपेनियंस एक सेक्शन है, फिर मदर्स ऑफ द फेथफुल एक सेक्शन है, मुहाजिरीन एंड अंसार एक सेक्शन है, ठीक है, और स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवोल्यूशन एक सेक्शन है। तो सर हमें कौन कौन से याद करने होते हैं? तो बेटा वो आपको क्लास में बताया जाएगा कि 10 प्लस कंपेनियंस में से आपको कितने 10 में से कितने याद करने हैं, लीडिंग कंपेनियंस में से आपको जितने लीडिंग कंपेनियंस उसमें से आपको कितने याद करके जाने हैं, जितनी मदर्स ऑफ द फेथफुल हैं 13 मदर्स ऑफ द फेथफुल हैं उसमें से कौन सी याद करके जानी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको क्लास में बताया जाएगा। ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में 10 प्लस कंपेनियंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको 10 के 10 कंपेनियंस याद करके जाने हैं। ठीक है, वो आपको टीचर बता देता है कि आपको क्या याद करके जाना है। लीडिंग कंपेनियंस जितने हैं उसमें आपको सारे याद नहीं करने होते, वो टीचर आपको बता देता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स याद करने हैं। मदर्स ऑफ द फेथफुल का भी बिल्कुल यही हिसाब किताब है, आपको नहीं सारे याद करनी होती हैं, आपको चंद गिनी चुनी मदर्स याद करनी होती हैं, वही आपके पेपर में आ रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट में भी यही होता है कि टीचर को पता होता है कि भाई कौन कौन से सवालात आ रहे हैं। अगली बात हम देखते हैं भाई, ये हमारा पेपर 1 का पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं भाई। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा पेपर 2 आ जाता है। भाई पेपर 2 के अंदर क्या होता है? पेपर 2 इज़ एक्सटेंसिव, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर कह सकते हैं इसको। इसमें यह होता है कि भाई टाइम सेम बिल्कुल 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स इसमें भी आपको अलॉट किए जाएंगे। मार्क्स कितने होंगे सर? सर 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसमें भी 50 मार्क्स होंगे। अच्छा, अगली बात, सर कितने क्वेश्चंस? वही 5 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड 2 आपका कंपलसरी है। ठीक है, वही वाली बात आ जाएगी। 3, 4, 5 में से आपके पास चॉइस आ जाएगी। 15 कुरानिक पैसेजेस की जगह इसमें 20 अहादीस ऑफ द होली प्रॉफिट होती हैं। ठीक है भाई, 15 कुरानिक पैसेजेस की जगह 20 अहादीस होती हैं इसमें हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान की जगह अब हदीस, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस आ जाता है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं बेटा? स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन, इस्नाद एंड मतन, क्राइटेरिया ऑफ हदीस, नीड फॉर कंपाइलेशन ऑफ हदीस, हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, मेजर थीम्स ऑफ हदीस। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपसे टेस्ट किए जाते हैं इस सेक्शन के अंदर। थर्ड सेक्शन आपका होता है 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स का। ठीक है, तो इन 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स में हमारे पास 4 कैलिफ हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली। ठीक है, इसमें इनके दौरे खिलाफत, इनकी बैटल्स, कुछ भी, उनका मार्टरडम, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, लेकिन वो हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। वो पास पेपर का एनालिसिस टीचर ने किया होता है तो आपको वो इस हिसाब से लेके चलेगा। फोर्थ सेक्शन आपका होता है आर्टिकल्स ऑफ फेथ, जिहाद एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। जिहाद एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, अब इस सेक्शन में सर ये तो बहुत बड़ा सेक्शन है बेटा। ये सेक्शन इतना बड़ा नहीं है जितना 2.3 यानी कि आपका 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स बड़ा है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ, मेरे ख्याल से जो गिने चुने आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको टीचर वही बताएगा, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ फेथ आपसे एक एक करके भी टेस्ट किया जा सकता है, 2-2 करके भी टेस्ट किया जा सकता है। पिलर्स ऑफ इस्लाम में से अब क्वेश्चंस आने का तरीका बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले वो डायरेक्ट सिर्फ पिलर्स पूछ लेते हैं, अब वो पार्ट बी का सवाल पार्ट ए में भी पूछ लेते हैं। तो एग्जामिनर चीज़ों को इवॉल्व कर रहा है। जिहाद की कितनी टाइप्स हैं, जिहाद का सवाल किस तरह से आएगा, ये चीज़ें आपको देखने में मुश्किल लग रही होती हैं। अब आप जिहाद का जब आप टॉपिक खोलेंगे ना, आप बोलेंगे यार जितने टाइप्स ऑफ जिहाद है मैं कैसे याद करूँगा, बट उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हमें पता है कि आपसे एग्जाम में क्या टेस्ट किया जाएगा, तो वो हम आपको बता देंगे। पिलर्स ऑफ इस्लाम में भी बिल्कुल सेम है। अब जो शहादा और तौहीद, तो ये दोनों आपस में बहुत रिलेट करते हैं लेकिन इतने रिलेटेबल है नहीं, तो वो टीचर आपको गाइड करता है कि आपको इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये इतना मुश्किल सेक्शन नहीं है। अच्छा, इसमें अब ये है कि जब मैंने आपको बताया ना कि लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा चांस होता है पेपर 1 में कि 2 सवाल आ रहे होते हैं लाजमी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी से 2 सवाल आए, इससे भी 2 सवाल आ सकते हैं। लेकिन पेपर 1 में जो पास पेपर आप उठा के देखेंगे पिछले 5 सालों के, तो उसमें यही ट्रेडिशनल फॉलो हो रहा है कि भाई 2 सवाल लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट से आ रहे हैं। लेकिन पेपर 2 में सिनेरियो डिफरेंट है। पेपर 2 में बच्चों को लगता है कि 4 राइटली गाइडेड कैलिफ से 2 सवाल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
पेपर 2 में ऐसा भी हुआ है कि एक सवाल फोरराइटली गाइडेड कैलिफ से आया है, एक सवाल आर्टिकल्स ऑफ फेथ से आ गया और एक सवाल पिलर्स ऑफ इस्लाम से आ गया। ऐसा भी हुआ है। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक सवाल यहाँ से आ गया तो 2 सवाल यहाँ से आ गए, कभी 2 सवाल पिलर्स ऑफ इस्लाम से आ गए तो एक सवाल फोरराइटली गाइडेड कैलिफ से आ गया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो तीनों सवाल इस टॉपिक पे ही बेस्ड कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ना एक सवाल राइटली गाइडेड कैलिफ पे ज़रूर होगा और उसके साथ आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम में से वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी हुआ है, बहुत मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि फोरराइटली गाइडेड कैलिफ से 2 सवाल आए हैं। तो पेपर 2 में कोई ऐसा ट्रेडिशनल नहीं है कि जिस पर टीचर आपको फिक्स कर दे कि यार फोरराइटली गाइडेड कैलिफ्स की पूरी तैयारी करके जाओगे तो पेपर हो जाएगा। नहीं, आपको फोरराइटली गाइडेड कैलिफ्स की भी तैयारी करनी है, आपको आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम की भी तैयारी करके जानी है, ठीक है भाई। तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ चलो, यहाँ पे हम एक ट्रेडिशनल फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि यार लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट को अच्छे से तैयार कर लो तो आपके पेपर निकल जाएगा, 2 सवाल आ जाएंगे। लेकिन अब सिनेरियो डिफरेंट हो गया क्योंकि वो मुश्किल सवाल भी पूछने लगा है, तो हर चीज़ को साथ लेके चलना है हमें, ठीक है। हमें कोई फिक्स नहीं कर लेना अपने आप को कि यार भाई 2 सवाल यहाँ से आ रहे हैं तो बस यही पढ़ के जाओ। टीचर को आपको ये भी पढ़ाना है, इसके भी पास पेपर्स कराने हैं। लेकिन एक ट्रेडिशनल है तो हम कह सकते हैं कि यार 2 सवाल आ सकते हैं लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट से, बट दैट डजंट मीन्स कि फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी आपने पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि भाई पेपर हमें अटैम्प्ट किस तरह करना होगा, ठीक है। पेपर हमें अटैम्प्ट इस तरह करना होता है बेटा कि आपके ऊपर है आप कौन से सवाल से शुरू करना चाहें। देखो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि आप वही फॉलो करो। हो सकता है आपको पेपर में कोई सवाल नहीं आ रहा हो, तो फिर आप क्या करोगे। तो मेरा तरीका तो यही होता है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले करो। 15 कुरानिक पैसेजेस या 20 हदीस निपटा दो, इनको छोड़ो नहीं। अपने 8 मार्क्स 7 मार्क्स 6 मार्क्स इसको पक्का करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको रटा हुआ होता है, ये फ़ौरन हो जाएगा। देन गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आसान आ गया अगर, ठीक है, वेल एंड गुड, फ़ौरन अटैम्प्ट करो। मत पीछे मुड़ के मत देखो कि यार आगे कौन सा सवाल आया हुआ है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, आसान आया हुआ है, फ़ौरन अटैम्प्ट करो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 उसने आपको ऐसा घुमा के दे दिया कि आपको समझ ही ना आ रहा हो, ठीक है। ऐसा 2023 में हुआ था, मुझे याद है, मैं एग्जाम दे रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक सवाल आया था, मुस्नाद एंड मुसन्नफ कलेक्शन प्लस इस्नाद एंड मतन। तो उसमें यूजेस प्लस इस्नाद एंड मतन सबको कंबाइन करके लिखना था, तो सब थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ देना है यहाँ पे। लेकिन पेपर में छोड़ना नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ठीक है, छोड़ना नहीं, उस लम्हे के लिए छोड़ देना है। मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3 आपको आता ही नहीं आता, ठीक है। अगर क्वेश्चन 3 आता है अटैम्प्ट करना शुरू करो। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 5 देखो, इसमें से जो आता है चॉइस आपके पास है, आप वो अटैम्प्ट करना शुरू करो। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ कि हमें क्वेश्चन 3 4 5 में सब आता, कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, तो फिर आपको ये माइंड में थोड़ा सा आपको वहाँ पे टाइम ले लेना है। कोई मसला नहीं, आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा। 2 मिनट का टाइम ले लो, ठीक है, और ये डिसाइड करो कि मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। मुझे अगर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 दोनों आते हैं तो, या क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है, तो ये डिसाइड करो कि यार मेरे पास कंटेंट किसका सबसे ज़्यादा मुझे याद है, मेरे पास कुरान एक रेफरेंस कौन से टॉपिक की याद है, तो वो सवाल सेलेक्ट करो और लिखना शुरू कर दो उसके बारे में, ठीक है। तो पेपर अटैम्प्ट करने का कोई ऐसा ख़ास तरीका नहीं है। हाँ, पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको देखो करना ही करना है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल अहादीस और कुरानिक पैसेजेस वो आपसे पूछ रहा है, अब आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सा कुरानिक पैसेज उसने आपसे पूछा है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे पहले आपको ये सवाल अटैम्प्ट करना है, इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद अपने 2 3 4 5 की तरफ जाओ। सर अगर कोई पार्ट बी नहीं आ रहा तो क्या मैं पार्ट बी स्टार्टिंग में छोड़ सकता हूँ? बेटा छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करो अटैम्प्ट कर लो। इसका पार्ट बी तो मत छोड़ना, ठीक है, इसका पार्ट बी हाथ के हाथ ये क्वेश्चन निपटाओ। 2 3 4 5 में से कोई पार्ट बी अगर आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दो, पार्ट ए पहले अटैम्प्ट कर लो, ठीक है, पार्ट ए से अपने मार्क्स पक्के कर लो, और फिर पार्ट बी में अगर नहीं समझ आ रहा तो अपनी एक पॉइंट एलेबरेट करो अपना और उसके एग्जांपल्स देना शुरू कर दो। डेली लाइफ से उठाओ एग्जांपल्स, कोई ज़रूरत नहीं है, आसपास देखो एग्जांपल्स उठाओ, लिख दो बस एग्जांपल्स। तो आप कम से कम आप 4 आउट ऑफ 2 मार्क्स वहाँ से उठा तो लेंगे ना। तो क्या होगा कि अगर आप पार्ट ए में पक्के हुए तो आप अपने ए ग्रेड की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से आपका ए ग्रेड आ जाएगा। और ए स्टार लेने के लिए क्या करना है कि कम से कम 4 आउट ऑफ 3 पार्ट बीस में तो लेना ही लेना है, और साथ साथ पार्ट ए पक्के रखने हैं। तो कहाँ बढ़ जाओगे बेटा? ए स्टार की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक का। बाकी का जो पेपर बेस्ड सिनेरियो चीज़ देखेंगे
अक्टूबर नवंबर 26 के पेपर 1 से पहले मैं इंशाल्लाह फिर से लाइव आऊँगा, ठीक है। वो तो जो क्लास हमारी चल रही होगी वो तो एक्सेसिबल उन लोग के लिए होगी जो रजिस्टर्ड होंगे। अक्टूबर नवंबर 26 के पेपर से पहले मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा लाइव आऊँगा, वहाँ पे आपको पूरा एक पेपर दिखाऊँगा कि और बताऊँगा कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। 20 अहादीस और कुरानिक पैसेजेस किस तरह अटैम्प्ट करना है, पैराग्राफ्स की हेडिंग नहीं डालनी है, कितनी लाइन छोड़ के एक पैराग्राफ आएगा, कितने वर्ड्स होने चाहिए, और पूरा एक सिनेरियो बता दूंगा कि भाई ये आपको करना है। और इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, तो वहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह लाइव आ जाऊँगा। ये हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो है जो हम अक्टूबर नवंबर 26 का फॉलो करने वाले हैं। टाइमिंग्स आपके सामने है, डेट ऑफ स्टार्ट आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो हमारा सेशन है ये पास पेपर बेस्ड सेशन है, ठीक है। इसमें पास पेपर करना सिखाया जाएगा आपको, क्योंकि पास पेपर करना नहीं सीखोगे ना तो एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, ए ग्रेड नहीं ले पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जिसने पास पेपर करना नहीं सीखा वो ए ग्रेड नहीं ला सकता, ठीक है, भले उसने सिलेबस किया हुआ ना किया हुआ, ठीक है। तो पास पेपर बेस क्लास होगी हमारी। थोड़ा बहुत हम इसमें सिलेबस देख रहे होंगे क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो उस हिसाब से आपका सिलेबस भी कवर अप हो रहा होगा। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो है। फ़ीस की बात करें अगर, तो फ़ीस मैं आपको जब आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि भाई फ़ीस इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फ़ीस मैं चार्ज नहीं करूँगा, एक लिमिटेड अमाउंट चार्ज करूँगा जो सब स्टूडेंट्स दे सकें, ठीक है। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट सेशन, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।